दोस्तों 37 मिनट पहले एचडीएफसी बैंक के देखे लिए अगर आरबीआई की तरफ से कोई गुड न्यूज आ जाए तो आपको पता है इससे अच्छी इंफॉर्मेशन ओवरसोल्ड मार्केट में नहीं हो सकती। अगर आज आप देखोगे तो पहली इंफॉर्मेशन ये है, निफ्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गया। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, धराशायी क्यों होता है? जो टॉप स्टॉक है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है दोनों में? एचडीएफसी बैंक का। दूसरा किसका है? रिलायंस इंडस्ट्री का निफ्टी में। और दूसरा इधर है आईसीआईसी बैंक का। तो बैंकों ने देखिएगा ड्रैगिंग करी तो निफ्टी बैंक भी डाउन हुआ, निफ्टी भी डाउन हुआ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में। एचडीएफसी बैंक अगर देखेंगे नंबर 1 पे वेटेज रखता है। तो एचडीएफसी बैंक को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझ लीजिए पूरे मार्केट को प्रॉब्लम होती है। ये बहुत आपको टाइम से मैं बताता रहता हूं, टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड अच्छी अपडेट आई है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये अभी आई है 37 मिनट पहले, और ये आरबीआई की तरफ से आई है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि मोस्ट अवेटेड अप्रूवल मिल गया है। मतलब जिसका वेट एचडीएफसी बैंक काफी टाइम से कर रहा था, उसका अप्रूवल मिल जाना, वो भी एट दैट टाइम जब देखेगा निफ्टी बैंक टोटली ओवरसोल्ड आज क्लोज हुआ है 3:30 पे। तो आप समझ लीजिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आप यहां पे देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक गेट्स आरबीआई अप्रूवल टू रेज स्टेक इन इंडसइंड बैंक टू 9.5%। और आपको पता है ये एचडीएफसी बैंक का बहुत टाइम से रुका हुआ था और ये अपडेट आ चुका है। चूंकि आरबीआई की तरफ से आया तो पूरे मार्केट में इसकी चर्चा हो रही है और कल इस पे देखिएगा असर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एचडीएफसी बैंक अगर संभल ही जाता है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बाद, तब भी देखिएगा वो निफ्टी बैंक को संभाल लेगा। तो आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक देखिएगा रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू रेज इट्स स्टेक इन इंडसइंड बैंक अप टू 9.5%। आपको पता है जब 2-3 बैंकों में आपका स्टेक रहता है, वो भी इतना भारी हैवी स्टेक रहता है, तो वो बैंक भी अच्छा परफॉर्म करता है। आप बिजनेस इंटर बैंकिंग बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो ये क्लियरेंस अगर आप देखेंगे, कंप्लायंसेस विद द बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, बास बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल एकदम अगर एक एक सिनेरियो में कहें तो प्रॉपर वे में आपको ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के लिए जब कोई गुड न्यूज आती है तो एक तो बहुत रेयरली आती है, ज़्यादा ये कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करते, मैनेजमेंट की देखिएगा कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं। इसीलिए एचडीएफसी बैंक अपने आप से देखिएगा टाइम टू टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अभी 1000 के ऊपर चल रहा था, अब तो 1000 के नीचे आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर मार्केट रिएक्शन अच्छे आते हैं, अच्छे रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो यही जो इंफॉर्मेशन है एचडीएफसी बैंक की, ये भी कल के लिए बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी टाइम से चाह रहे थे ये अपना स्टेक यहाँ पे वो बढ़ा सकें। इसके लिए इनका जो पेंडिंग अप्रूवल था वो फंसा पड़ा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुकी है, कंप्लायंसेस एंड ऑल समथिंग देखिएगा जो भी चीज़ें होती हैं। फिर अगर आप देखेंगे हाइक इट स्टेक देखिएगा इन अनदर प्राइवेट सेक्टर लेंडर। तो आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक एक्सपेंशन करने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि उन बैंकों को ग्रैब करो जो आपके टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। अब आप देखिएगा जब उनमें स्टेक हाई कर लोगे तो वो बिजनेस बना के दे रहे हैं, तो प्रॉफिट किसको होगा? आपको होगा। ऑटोमेटिकली आपके कंपनी को अपने पर्टिकुलर बैंक में अपने आप प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि वी गॉट द देखिएगा आरबीआई अप्रूवल एक्सेप्टेड हो गया है। और आप देख सकते हैं एग्रीगेट होल्डिंग यहाँ पे 9.5% तक ले जा सकता है। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे द अप्रूवल ग्रांटेड बाय आरबीआई सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द रिलेवेंट प्रोविजन। जो पूरा ये वर्किंग करी गई है ये पूरी देखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट और कॉमर्शियल बैंक एक्ट सबके थ्रू देखिएगा, सबके डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए की गई है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आरबीआई की तरफ से आई है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से शेयर होल्डिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द आरबीआई लेटर। तो आरबीआई लेटर से अब 1 साल के अंदर ये काम ही कर सकते हैं। द आरबीआई देखो आरबीआई सेड स्टैंड कैंसल्ड इट शेड द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट द एग्रीगेट होल्डिंग
इन द बैंक डज नॉट एक्सीड 9.5%, मतलब 9.5% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और आप देख सकते हो, और पहले इनका जो अप्रूवल आया था वो भी आपको पता होगा, यहाँ पे एग्रीगेट होल्डिंग फॉल्स बिलो 5%, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई विल बी रिक्वायर्ड। और आपको पता है कि इसी वजह से बहुत टाइम से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब न्यूज़ आ चुकी है, पास्ट 1 मंथ में निगेटिव रिटर्न है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है ये, तो फोकस करिएगा। राम राम।